नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में। साथ ही आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली की बढ़ती आबादी और मुफ्त सेवाओं पर अदालत की सख्ती, सीबीआई करेगी कोचिंग हादसे की जांच। दिल्ली में हाल ही में हुए कोचिंग सेंटर हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार, पुलिस और एमसीडी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले दिल्ली को अधिक आधुनिक और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इस हादसे के बाद छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कोचिंग केंद्रों में बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं एमसीडी नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। केरल के वायनाड में मेजर सीता की अदम्य साहस की कहानी। केरल के वायनाड में आई आपदा के बीच मेजर सीता अशोक शेल्के का साहसिक प्रयास चर्चा में है। भूस्खलन के कारण नष्ट हुए संपर्क पुल को महज 21 घंटों में बनाकर सेना ने एक बड़ा कारनामा किया। मेजर सीता और उनकी टीम की इस मेहनत की बदौलत कई लोगों की जान बचाई जा सकी। सोशल मीडिया पर मेजर सीता की जमकर तारीफ हो रही है और उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी उनकी सराहना की है। चलिए दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आई तेजी, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। राम मंदिर निर्माण में तेजी लाने के लिए अब 200 और मजदूरों को लगाया गया है। परकोटा निर्माण का लक्ष्य अप्रैल 2025 तक पूरा करने का है। अब तक करीब 4.25 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगाए जा चुके हैं और निर्माण कार्य 50% पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। बीएसएफ के डीजी और एसडीजी पर केंद्र सरकार की कार्रवाई, हटाए गए पद से। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को उनके पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ के बढ़ते मामलों और सुरक्षा नीतियों में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बीएसएफ में कई अफसरों के अचानक तबादलों और डीजी तथा एसडीजी के बीच विवाद की वजह से भी यह कार्रवाई हुई है। बीएसएफ के इतिहास में ऐसा सख्त कदम पहले कभी नहीं देखा गया। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तीसरे दिन भी यात्रियों को निकालने का प्रयास, 2 शव बरामद। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास थारू कैंप में रेस्क्यू के दौरान 2 शव बरामद किए गए हैं। आज 300 लोगों को पैदल रेस्क्यू किया जा चुका है और एयरलिफ्ट के लिए 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण केवल 1 हेलीकॉप्टर उड़ान भर सका है। अब तक 6,980 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन 1,500 से अधिक लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने थारू कैंप में पत्थरों में दबे शव को निकाला, जिसकी पहचान शुभम कश्यप के रूप में हुई है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 3 अगस्त को अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। कृष्णमूर्ति उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थीं और पिछले 7 महीने से आईसीयू में थीं। उनके मैनेजर और सचिव गणेश ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। उनके पार्थिव शरीर को यामिनी स्कूल ऑफ डांस में रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। अग्निपथ स्कीम, अग्निवीरों की खुदकुशी के मामलों पर चिंताएं बढ़ी। अग्निपथ स्कीम को लेकर विवाद जारी है। पिछले 1 साल में 20 अग्निवीरों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 9 से ज्यादा मामले सुसाइड और संदिग्ध हालात में मौत के हैं। सेना की जांच में यह पाया गया है कि खुदकुशी के कारण ऑपरेशनल समस्याएं नहीं, बल्कि निजी समस्याएं हैं। सेना ने इन मामलों पर गंभीरता से नजर रखी है और कुछ कड़े कदम उठाए हैं। कृतिका मलिक का खुलासा, बिग बॉस ओटीटी 3 फीट के बाद अरमान के साथ शादी को बताया गलती। दोस्तों, अगली खबर बिग बॉस ओटीटी 3 से है, जहां शो से बाहर होने के बाद कृतिका मलिक ने अरमान मलिक के साथ अपनी शादी को गलती बताया है। कृतिका अरमान की दूसरी पत्नी है और शो के दौरान उन पर बहुविवाह का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था। अब कृतिका ने लोगों से 2 विवाह न करने का आग्रह किया है। हमास प्रमुख हानिया की हत्या पर ईरान का बड़ा खुलासा। हमास और ईरान ने इसराइल पर हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप लगाया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हानिया को तेहरान में एक रॉकेट हमले में मारा गया। हानिया की हत्या के बाद गाजा और लेबनान की सीमाओं पर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इसराइल को दोषी ठहराते हुए कहा कि हानिया की हत्या का बदला उचित समय और स्थान पर लिया जाएगा। ढाका में आरक्षण विरोधी आंदोलन फिर भड़का।
प्रदर्शनकारियों ने पीएम शेख हसीना के बातचीत के निमंत्रण को ठुकराया। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो गया है। शनिवार को ढाका में छात्रों ने प्रमुख सड़कों को घेर लिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। प्रदर्शनकारी विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 के स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों से बातचीत करने का आग्रह किया था, लेकिन छात्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। एक रंगपुर विश्वविद्यालय के छात्र की मौत के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं पेरिस में हो रहे ओलंपिक खेलों पर। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा, मनु भाकर पदक से चुकी। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर चौथे स्थान पर रहीं। मनु हंगरी की वेरोनिका से वर्चुअल नॉकआउट में हार गई। हार के बाद मनु ने कहा कि वह नर्वस थीं और हर शॉट पर ध्यान दे रही थीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वह आगे भी भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगी और अपनी टीम और कोचों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। पेरिस ओलंपिक, लवलीना और लक्ष्य सेन से पदक की उम्मीद, हॉकी टीम की नजर सेमीफाइनल पर। पेरिस ओलंपिक के 9वें दिन भारत को मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से पदक की उम्मीद है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से भिड़ेगी। लक्ष्य सेन का सामना विक्टर एक्सेल्सन से होगा, जबकि लवलीना का मुकाबला चीन की ली कियान से होगा। दोनों खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। दीपिका कुमारी और भजन कौर का सफर समाप्त, तीरंदाजी में हारी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और भजन कौर महिला व्यक्तिगत वर्ग में हारकर बाहर हो गई। भजन कौर को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जबकि दीपिका क्वार्टर फाइनल में कोरिया की सुयोन से हार गई। दीपिका ने 5वें और निर्णायक सेट में 27 अंक बनाए, जबकि सुयोन ने 29 अंक बनाकर मुकाबला जीता। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे विश्व कप में किया था शानदार प्रदर्शन, लेकिन चोटिल होने के कारण चल रही टीम से बाहर। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन चोटिल होने के कारण वह टीम से बाहर है। शमी ने विश्व कप 2023 में 24 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। चोट के बाद फरवरी में सर्जरी के बाद से वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। शमी ने 101 वनडे मैचों में 195 विकेट, 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट और 23 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 24 विकेट लिए हैं। उन्हें इस साल की शुरुआत में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए ओहो न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें।